नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स के ऊपर। मैं वेटलैंड्स के ऊपर आपके सामने क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न है। पास्ट ईयर के अगर मेंस में क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा ना, 2009, 2010, 2018, राइट, सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस अबाउट द वेटलैंड्स, उनके रोल क्या है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को लेकर। कोई भी 8 रामसर वेटलैंड्स को आप लिखिए, आप मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बताइए, राइट। तो ये क्या होता है, अगेन देखो वेटलैंड है ना, रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन किसको कहते हैं, राइट। 2 एग्जांपल्स ऑफ रामसर साइट्स एंड ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स। जब अब देखो इसके क्या करेंगे हम लोगों ने, जो है वेरियस एस्पेक्ट्स वेटलैंड के ऊपर डिस्कस करना है, जैसे वेटलैंड्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होता है, वेटलैंड साइट कौन कौन से है इंडिया पे, रिसेंटली किस किस को रिकॉग्निशन साइट्स को मिला है, इंपॉर्टेंस ओवरऑल वेटलैंड का क्या है, थ्रेट क्या है वेटलैंड के ऊपर, और क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं दुनिया भर में वेटलैंड्स को कंजर्वेशन करने के लिए, राइट। जिसमें रामसर कन्वेंशन के बारे में भी हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस करना है। तो A to Z एक करके डिस्कस करेंगे। और अभी तो हम लोगों ने आपको डिस्कस किया ना दैट मेंस के सवाल कैसे आते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स में क्या कैसे क्या सवाल आपको पूछे जाएंगे, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स होते क्या है, देखो ये वैसे एरियाज है ना जहाँ पर वाटर जो है वह कंट्रोल करता है वहाँ के इन्वायरमेंट को। जैसे ये रीजन देख रहे हो, आसाम में एक वेटलैंड है, बताइए तो कौन सा, दीपोर बेल, राइट। तो दीपोर बेल में आप जब भी जाइएगा इसी टाइप का कुछ वेटलैंड्स दिखेगा, राइट। तो ये क्या होता है, ये वो वाले रीजन्स होते हैं जो कि डोमिनेटेड बाय वाटर होता है। बेसिकली वाटर ही इस रीजन को कंट्रोल करता है। वाटर के कारण ही इस रीजन में वेरियस प्लांट स्पीशीज, वेरियस एलिमेंट नहीं, एनिमल स्पीशीज और बर्ड स्पीशीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये वही रीजन्स में ज़्यादातर होते हैं ना जहाँ पर वाटर टेबल जो है यह नियर द सरफेस ऑफ लैंड होगा, है ना। मतलब ओवरऑल यहाँ पे वाटर जो है ना लैंड के साथ सैचुरेटेड कंडीशंस में होता है, राइट। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर कोई भी रीजन ऐसा है जहाँ पर वाटर डेप्थ एकदम बहुत ही ज़्यादा हो, सोचो 700-800 मीटर हो, राइट, तो वो क्या वेटलैंड होगा भाई, वो तो ओशन में भी आपको उतना मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसका जो वेटलैंड का जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है जहाँ पर एक लेवल ऑफ डेप्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वेटलैंड्स के ऊपर जो है ना पानी का डेप्थ जो है रिस्पेक्टिवली बहुत ही कम होता है। ओवरऑल जनरली अगर देख लीजिएगा वेटलैंड्स ये वो रीजन होता है जो कि ट्रांजिशनल रीजन होता है बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसके बीच का जो, जैसे सोचो ये टेरेस्ट्रियल लैंड, यहाँ पे लोग रहते हैं, राइट, और ये एक एक्वाटिक रीजन है। तो इसके जो आपका जगह ट्रांजिशन वाला फीचर्स होगा ना, कुछ कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पर इस टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और वह होते हैं क्या, वेटलैंड। अब नेक्स्ट वाला हम लोग पार्ट देखेंगे दोस्तों, ये है टाइप्स ऑफ वेटलैंड। ना वेटलैंड्स के वेरियस टाइप्स है। पहले तो एक है कोस्टल वेटलैंड, एक है शैलो लेक्स या फिर पॉन्ड, मार्शेस, स्वैम्प्स, बॉग्स, एस्टुरीज। तो क्या क्या होता है चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कोस्टल वेटलैंड्स नाम से ही पता चल रहा है, सोचो ये लैंड ए रीजन हुआ, ये एक ओशन रीजन हुआ, राइट। तो ये रीजनल, यही वाला रीजन कोस्टल रीजन होगा जी। मतलब कोस्टल वेटलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज बिटवीन लैंड एंड ओपन सीज, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवर्स सच एज शोर लाइन्स, बीचेस, मैंग्रोव। मतलब रिवर्स के द्वारा जो ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा मियांडरिंग वाटर, ठीक है। आप सोचो मियांडर कर रही है वाटर, कभी कभी इसकी साइनोसॉइडी इंडेक्स जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दैट ये मियांडरिंग जो है ना ये टूट जाता है, जिसके कारण क्या फाइनली बन जाए, फाइनली हमें ऑक्सबॉ लेक देखने को मिलता है, राइट। अब यहाँ पर जो ऑक्सबॉ लेक जो हमें देखने को मिलता है ना दोस्तों, यही ऑक्सबॉ लेक्स ही बाद में हम बोल सकते हैं दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है। क्योंकि वही तो लिखा हुआ है ना दैट ये वो रीजन होता है विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। ध्यान देखना, अगर इन्फ्लुएंस्ड होता तो ऑफ कोर्स ये रिवर के बीच में ही मिल जाता, बट ये वो अगर रीजन्स होते हैं जो कि रिवर से टूट जाते हैं, यूजुअली कौन से रीजन्स होते हैं, ज़्यादातर ऑक्सबॉ लेक्स होते हैं, ठीक है। तो वो रीजन्स
रीजन्स जो है, यस वी कैन ट्रीट देम एज वेटलैंड रीजन. शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स, नाउ दीज आर द वेटलैंड्स आर द एरियाज ऑफ परमानेंट और सेमी परमानेंट वाटर फ्लो. मतलब ये वो रीजन्स है जहां पर या तो वाटर फ्लो परमानेंटली हमें सब समय देखने को मिलता है, या तो सेमी परमानेंट वाटर फ्लो हमें देखने को मिलता है. मतलब ज्यादा नहीं होता है, लाइक लिटिल फ्लो हम बोल सकते हैं, राइट. जैसे सोचो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, जैसे हम बोल सकते हैं वोल्केनिक क्रेटर्स कुड बी सेड टू बी द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, राइट. नेक्स्ट इज मार्शेस. मार्शेस जो है ये पीरियोडिकली सैचुरेटेड फ्लडेड वाटर होते हैं, राइट. देखो पीरियोडिकली सैचुरेटेड मतलब कुछ ऐसे ही समय आएंगी जब यहाँ पर यू नो सैचुरेशन हमें देखने को मिलता है इन रीजन्स में. वो यूजुअली कब, या तो टाइडल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, या फिर कोई नॉन टाइडल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है, राइट. बट यहाँ पे हमें और भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स मार्शेस में देखने को मिलता है, वहां पे हमें हर्बेशियस वेजिटेशंस मिलती हैं. वो वेजिटेशंस होती हैं जो क्या वुडी इन नेचर नहीं होती हैं एज सच, ठीक है. नेक्स्ट इज स्वैम्प. स्वैम्प जो है ये ज्यादातर दोस्तों मतलब सरफेस वाटर के इनपुट्स के द्वारा ही ये वेटलैंड्स क्रिएट होती है. यहाँ पे ज्यादातर दीज आर डोमिनेटेड बाय या तो ट्रीज या तो श्रब्स रीजन्स, राइट. और देखो स्वैम्प्स जो है दोस्तों ये फ्रेश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर फ्लड प्लेन्स भी हो सकती है. नेक्स्ट इज बॉग्स. बॉग्स जो है दोस्तों ये वाटर लॉग्ड पीटलैंड्स है. कहां पर, ओल्ड लेक बेसिन और डिप्रेशंस इन द लैंडस्केप. ऑलमोस्ट ऑल द वाटर्स इन बॉक्स कम्स फ्रॉम रेनफॉल. मतलब ये वो रीजन्स है जो सोचो कोई मतलब पीटलैंड रीजन है, राइट. और वहां पे बारिश हो गई, तो जब बारिश हो गई ना तो कुछ ही महीनों तक ही हमें यह वेटलैंड ज्यादातर देखने को डोमिनेटेड होता है, राइट. वैसे ही स्टूरीज होते हैं. स्टूरीज वैसे रीजन्स में होता है ना, जैसे डेल्टा रीजन देख लो, राइट. तो ये वाला रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन, तो यहाँ पर सोचो कहीं पर पानी जम गया, या फिर यहाँ पे सोचो कहीं पर पानी जम गया, राइट. सो दीज रीजन्स कैन बी ट्रीटेड एज यू नो दीज स्टूरीज विच आर अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स ओनली, राइट. नेक्स्ट इज रामसर साइट्स इन इंडिया. अब रामसर साइट्स देख लेते हैं कौन कौन से इंडिया. अब रामसर क्या है, रामसर कन्वेंशन है जिसके अंडर में, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके अंडर में वेटलैंड्स को डिनोट किया जाता है, राइट. और रामसर साइट्स भी होते हैं बहुत सारे. वैसे तो देखो बहुत सारे वेटलैंड्स है इंडिया में, राइट. बट रामसर कन्वेंशन के अंडर जो है ना, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने 49 रामसर वेटलैंड साइट्स है ना. जिसमें लेटेस्ट जो ऐड किया गया ना वह है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में. यह 2022 को इनरोल किया गया ये सबको, ठीक है. बट वहीं पर 2021 में भी बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स थे जिसको इसमें इंक्लूड किया गया था, जैसे हैदरपुर वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन गुरुग्राम हरियाणा, है ना. भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा अगेन, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, राइट. वाधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इन गुजरात, राइट. उसके बाद सोकर लेक इन लद्दाख, लोनर लेक महाराष्ट्र, राइट. सूर सरोवर आगरा अगेन उत्तर प्रदेश में ये, ठीक है. सुंदरबन वेटलैंड कोलकाता, कन्वर लेक बिहार, आसान बैरेज उत्तराखंड, ठीक है. तो ये सब 2020 को ऐड किया गया था. वैसे ही देखो यहाँ पे क्लियरली लिस्ट मैंने बता दिया है दैट अभी तक देखो 2020 तक ओवरऑल कौन कौन से, अगेन यहाँ पे 2020 यहाँ तक तो मैं इसके नीचे वाला पार्ट तो मैंने बता ही दिया खैर आपको. इसके ऊपर वाला आप देख लो, इसमें कोलादेव घाना नेशनल पार्क, चिलिका लेक, सांबर लेक, लोकतक लेक, वुलर लेक, हरी के डैम, हरी के लेक भी हम इसको बोलते हैं, राइट. कंजिली, रोपार, कोलेडू, वेमानंद कोल, उसके बाद ये केरला में है वेमानंद कोल, ठीक है. वैसे ही ईस्टर्न कैलकाटा वेटलैंड ये वाला है ना. भोज वेटलैंड, पोंग डैम, दीपोरबेल असम का है ना, एकमात्र असम का है, तो ये तो खैर याद रहना ही चाहिए आप लोगों को. सोमोरीरी यहाँ पर ले लो, है ना. उसके बाद सष्टम कोटा, अष्टमुड़ी, भितरकनिका, पॉइंट कैलिमेर, सुनसार, मानसार, अपर गंगा रिवर, चंदेरताल, रेणुका, रुद्रसागर, है ना. ये सारे खुद ही देख सकते हो. अगेन देखो मेन क्या है ना दैट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा एटलीस्ट अपना रीजनल मेक श्योर कीजिए दैट नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से है यह आपको क्लियरली याद हो जाना चाहिए, ठीक है. तो ये सब अगर बेसिक्स याद रहे तो अगेन कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आएगा. एनीवेज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड. वेटलैंड्स की महत्व क्या है. देखो वेटलैंड जो है ना बहुत ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है. मैंने क्या बोला, यह लैंड और वाटर सिस्टम के ट्रांजिशनल रीजन है. मतलब ये क्या हम इकोटोन रीजन बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली. और इकोटोन हमें तो पता ही है यार, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन होता है. इनफैक्ट इकोलॉजी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, राइट. और इसका फूड वेब जो है ना वो सस्टेनेंस तभी हो पाएगा जब वेटलैंड्स का हेल्थ जो है वह प्रॉपर रहे. बट अगर वेटलैंड का हेल्थ बिगड़ा
तो उसको हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। डोंट वरी, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है मैं बताता हूँ, जैसे आगे बढ़ते रहेंगे बताते रहूंगा। वेटलैंड का माइक्रोब, प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल साइकिल। जी हाँ, अब ग्लोबल साइकिल में वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब पढ़े हैं ना आपने, जो नॉर्मल साइंस के क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे शायद, ठीक है। तो वेटलैंड्स में क्योंकि माइक्रोब्स, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ सब कुछ रहता है ना, सो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जिससे जो है ना ग्लोबल सिस्टमेटिक साइकिल्स जो होती है ना, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर साइकिल, वो सब प्रॉपरली चलते रहता है। यही नहीं, वेटलैंड्स का कहा जाता है दे आर द इंपॉर्टेंट स्टोर ऑफ कार्बन। बहुत हद तक मेजर सोर्स ऑफ कार्बन जो है ना, सिक्वेस्ट्रेशन जो है वेटलैंड्स के द्वारा किया जाता है। इनफैक्ट वेटलैंड्स जो है फंक्शन करती है एज अ नेचुरल बैरियर। किस लिए? कभी भी अगर फ्लड वाटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट वेटलैंड वेजिटेशन के कारण जो है दोस्तों, फ्लड वाटर, अगर सोचो फ्लड घुस गया ना, अगर पहले वो अगर वेटलैंड को हिट कर गया तो फ्लड का जो एक्सटेंट है वो बहुत हद तक घट जाता है। क्यों? क्योंकि वेटलैंड जो है एज अ बैरियर काम करती है ना। यही नहीं, कभी भी सॉइल इरोजन भी जो होता है ना, क्योंकि सॉइल इरोजन होकर यूजुअली पहले क्या होता था, सॉइल इरोजन जो है आपका रन ऑफ हो जाता था रिवर्स में, वो रिवर्स में चली जाती थी। बट अगर वही सॉइल को अगर आप वेटलैंड में चली जा रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेटलैंड से फिर सॉइल को एक्सट्रैक्ट करके बाहर इधर कर सकते हो। बट रिवर्स में अगर चली जाएगी तो अगेन उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज आपको पता रखना पड़ेगा दैट वर्ल्ड स्पीशीज जो है अराउंड 40% जो है हमें ब्रीड करता हुआ दिखता है वेटलैंड्स में ही। अच्छा, आप बोलिएगा सर 40%, तब तो बहुत ज़्यादा हो गया सर ये। जी हाँ, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि रामसर वेटलैंड साइट में इंडिया में सिर्फ 49 वेटलैंड्स ही हैं अभी तक, इसीलिए आपको इंडिया का एरियल एक्सटेंट में इतना ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलेगा। बट एक्चुअली में जो है ना बहुत ज़्यादा वेटलैंड्स है, उसको डेजिग्नेट भी नहीं किया गया है बहुत सारे वेटलैंड्स को, राइट। अभी तो डेजिग्नेट करना धीरे धीरे बाकी है। अभी तो देखो ना, साल जैसे बीतते रहेगा ना, कितने ज़्यादा वेटलैंड्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, रॉ मटेरियल, जेनेटिक सोर्सेज, क्योंकि इससे हम लोग मेडिसिन भी बहुत हद तक एक्सट्रैक्ट करते हैं। ट्राइबल पीपल या फिर उस रीजन के इंडिजिनस पीपल जो क्या वेटलैंड्स के ऊपर ही उनकी लाइवलीहुड डिपेंड करती है, राइट। यही नहीं, वेटलैंड्स प्रोवाइड करती है एज अ गुड हैबिटेट फॉर एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एज वेल एज टूरिज्म, जिससे ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल इंश्योर्ड रहे। बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स है, दे आर द एरियाज ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड दे प्रमोट टूरिज्म एज वेल। जैसे कि आप देख ही रहो, ये क्या है, वेटलैंड ही है। क्लियरली क्या देख रहे हो, यहाँ पे लोग जो है शिप मतलब आराम से बोटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है यार, नेचर ब्यूटीफुल भी है, आराम से देखो कितना अच्छा सेल्फी आएगा लोगों का, है ना। तो अगेन ये क्या होगा, एक एस्थेटिक वैल्यू भी क्रिएट करता है, राइट। अब आज आता है क्या क्या थ्रेड्स है भैया वेटलैंड्स के साथ। वेटलैंड्स के बारे में तो पढ़ लिया। देखो सबसे बड़ा जो थ्रेड है ना वो अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन जितना हो जा रहा है ना, मतलब लोग जो है शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं। शहर पहले क्या था, उस रीजन में शायद बहुत ज़्यादा वेटलैंड्स था। इनफैक्ट आप केस स्टडीज भी ले सकते हो। अरे आप गुवाहाटी वाला ही केस स्टडी ले लो ना यार, है ना। आप कभी भी अगर गुवाहाटी से सिलीगुड़ी या फिर मेनलैंड इंडिया के तरफ जाओगे ना, नॉर्थ ईस्ट से मेनलैंड इधर घुसोगे जब, तो आप देखोगे गुवाहाटी से जैसे आप निकल रहे हो तो बहुत सारे वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। बिकॉज आई हैड बीन टू गुवाहाटी वंस, ठीक है, तो आई हैव सीन देयर इट, राइट। इतने ज़्यादा वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको दिख रहेगा दैट उस रीजन में आजू बाजू जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो पहले तो बिल्डिंग्स जब नहीं थे तो वहाँ पर भी पहले वेटलैंड्स ही थे भाई, उसी को हटा के ड्रेन आउट करके ही वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है ना। तो अर्बनाइजेशन क्या हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ा थ्रेट है। एग्रीकल्चर क्या हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर देखो उतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं है, बट हाँ एग्रीकल्चर भी बहुत हद तक थ्रेट है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं ना, आप किसानों को जब पास जमीन नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, वेटलैंड्स में ही खेतीबाड़ी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप खेतीबाड़ी करोगे तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो तो वेटलैंड में नहीं रहेगा ना। वैसे तो अगर आप देखो, अगर आप सोचो धान की खेती कर रहे हो ना, सो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वेटलैंड। जी हाँ, वो भी वेटलैंड है, राइट। बट वेटलैंड्स के जो है वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मैनुअल वेटलैंड्स होते हैं, वो चीज़ है ना। नेक्स्ट इज पोल्यूशन, एक बहुत बड़ा थ्रेट है वेटलैंड के ऊपर। जी हाँ, एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बोला ना अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो आजू बाजू जितने भी सारे वेटलैंड्स है वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का पोल्यूशन जो है, गार्बेज सीवेज जो है यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो क्या थ्रेट हुआ ना जी। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है ही, बहुत समय सीवेजेस को ड्रेन आउट किया जाता है, ये पहले ही बोला। सैलिनाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम
जो क्या एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू भी होता है, और अगेन बहुत सारे केमिकल्स डिस्चार्ज होता है। सोचो आजू बाजू कहीं पर अगर छोटा मोटा इंडस्ट्री है, राइट, वो अपने केमिकल्स डिस्चार्ज कर दिया, वो अपने सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया, उससे बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, जिससे ओवरऑल वहाँ का वाटर भी सैलिनाइजेशन हो जाता है, राइट। और वहाँ पे जो नेक्टॉन्स स्पीशीज है या फिर प्लैंक्टॉन्स स्पीशीज है, उनको नेगेटिवली नुकसान पहुंचता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। तो इससे हमें थ्रेड भी पता चल गया। अब देख लेते हैं क्या क्या एफर्ट लगाया जा रहा है वेटलैंड को कंजर्वेशन के लिए। अगेन ये इंटरनेशनल लेवल का दोस्तों एफर्ट है, बेसिकली रामसार कन्वेंशन जो क्या फोर्स में आया था इन 1979। रामसार एक साइट है ईरान में, जिसके आधार पर ही ये पूरा रामसार कन्वेंशन दिया गया था, जिसके आधार जो क्या इंश्योर करता है दैट वेटलैंड्स जो है वो कंजर्व्ड है, राइट। और इसी के आधार पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी हम कैलकुलेशन करते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये वो सब वेटलैंड्स को हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं, जो कि वेटलैंड पहले से ही रामसार वेटलैंड रामसार में मेंशन है, रामसार साइट में, और साथ ही साथ ये वैसे वेटलैंड्स हैं जिनको खतरा है अभी भी। तो क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या इंडिया में कुछ ऐसा रामसर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कुछ है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। दो वेटलैंड्स है, एक है कोलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में और एक है लोकतक लेक इन मणिपुर, ठीक है। ये दोनों जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है। क्या इससे पहले कोई रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड था? जी हाँ था, उड़ीसा का चिलिका लेक, राइट। बट वो जो उसको जो है अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया गया चिलिका लेक, दैट इज चिलिका लेक जो खतरा जो मंडरा रहा था, दैट वो बर्बाद हो सकता है, उस चीज को अभी बहुत हद तक रिकवरी कर लिया गया है। इसलिए चिलिका लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, ठीक है। यह क्लियर हो गया। तो ओवरऑल जो अलग अलग डायमेंशंस थे, वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड्स के तरह टाइप्स क्या होते हैं, रामसार साइट्स ओवरऑल कितने सारे हैं, अभी 49 है एट प्रेजेंट। रिसेंटली क्या क्या एडिशन हुआ है वो भी हम लोगों ने देख लिया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो देख लिया, क्या थ्रेड्स है वो देख लिया, और कैसे कैसे वेटलैंड को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दैट पास्ट ईयर में कुछ प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। देखो क्लियरली जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए उसके साथ में आपको आंसर भी दे दिया गया, और आपको पता चलेगा दैट मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा था, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये तो खैर एक पहला वाला प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। दूसरा वाला देखो क्लियरली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का डेफिनेशन ही इन्होंने पूछ दिया है ना। अब आप खुद सोचो, ये सब सबसे इजी होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आराम से एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, ठीक है। बट यू शुड मेक श्योर दैट हमें जो है सब चीज का डेफिनेशन याद होना चाहिए, राइट। तभी हम आंसर्स को प्रॉपरली टिक कर सकते हैं। जैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मैंने क्या बोला, ये वो रीजन था जहां पर जो क्या अगर खड़ा मतलब जो भी वेटलैंड है उनमें अगर डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लिख रखते हैं, राइट। और इसका आंसर भी देखो वही है, जहां पर क्लियरली मेंशन है देयर इज चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट वेटलैंड, राइट, एंड दे आर लाइकली टू अकर इन वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना। इसीलिए तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं ना। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालने से क्या होता है दैट सरकार का जो है प्रतिबद्धता हो जाता है, दैट सरकार जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स ले जिससे उसको रिकवर करने की कोशिश की जाए, ठीक है। और वही चीज़ होता है। नेक्स्ट इज, अगर आप घड़ियाल देखते हो अपने नेचुरल हैबिटेट में, देन कौन सा बेस्ट प्लेस है घड़ियाल को विजिट करने के लिए? इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 बार इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीलिम्स में। चंबल रिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक example of it. Next is which of the following national park is unique of being a swamp with floating vegetation? 2015 को ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। आंसर इसका था केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? कोडाई कैनाल तमिलनाडु में इज आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। तो इसी के साथ आज का यहाँ पे क्लास रैप अप होता है। आशा करता हूँ दैट चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। So this was all about the discussion that we had. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जी हाँ दोस्तों, इसका डाउनलोड जो है PDF को आप नीचे के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। सो मेक श्योर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एज वेल। एंड अगर आप पूरा सिलेबस को कवर करना चाहते हैं बौद्धरा IAS अकेडमी में हमारे साथ, तो यू कैन टेक एडमिशंस एज वेल, बिकॉज एडमिशंस आर गोइंग ऑन। यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर जहाँ पर एडमिशन डिटेल्स आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।